नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है विवेक पांचाल और आज आप पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस और एमपीपीएस जैसे एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में क्वेश्चंस। आपको अगर इसमें डिले होगा तो डिले मुख्यतः आपको जो स्क्रीन पे दिखेगा उसी में डिले होगा, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल और अच्छा होने का एक प्रयास ही है। प्रयास को कभी निगलेक्ट ना करें और प्रयास करते रहे। तो शुरू करते हैं इस ज्ञान की बात के साथ। संविधान सभा का गठन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शन एंड इट्स रिलेटेड कमिटीज़। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। मैंने इसका ऑलरेडी बहुत टाइम पहले रिवीजन कर चुका था, मैं इसको पढ़ चुका था, तो मैं फिर हाईलाइटेड चीज़ें पे ही हम फोकस रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता कौन कौन थे? मतलब किसने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी, संविधान सभा बनी थी, उसमें किसकी राय ली जाती? जो सबसे सीनियर था वो है बी.एन. राव। वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, है ना, और बी.एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। यहाँ पे लिखा हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इनको अरेंज करें, पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। तो उसका जो राइट आंसर है, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि सभी की डेट को पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान जो लागू हुआ था या पारित हुआ था वो 26 नवंबर 1949 से हुआ था। भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। तो ये उसका ऑर्डर है। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 1950। सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इसके बीच में आप लाई कर दो। फर्स्ट और लास्ट क्या था अपना? थर्ड वाला। ये राइट आंसर है इसका, डी। डी 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 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, नहीं। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे और सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो ये तो गलत है, ये नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था और ये भी नहीं हुआ था। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभा चुनाव द्वारा निर्वाचित किए गए थे। दिस वॉज द राइट आंसर। प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? विभिन्न प्रांत की विधानसभा द्वारा चुना गया था। जो सदस्य थे उनको प्रांतों की जो विधानसभा थे वहां से चुन के आए थे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो कुल मिला के जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से इसके कितने 11 अधिवेशन हुए थे और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, संविधान को जो पारित होने से 2 दिन पहले। तो ये अंतिम बैठक थी। तो फिर भी अगर अपन इसको इन दोनों में आप कन्फ्यूज़ हो गए, फिर भी अगर याद करने वाला फैक्ट है ये है आंसर इसका 24 जनवरी 1950। इसमें क्या क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, इंटरिम राष्ट्रपति, और संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन किस किस हिसाब से किया गया? कैबिनेट मिशन, या कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो हुआ था 1946 को लाया आया था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, तथा इसने 16 मई 46 को अपनी योजना प्रस्तुत करी जिसके हिसाब से भारत का संविधान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। कौन कौन से? कैबिनेट कौन सी है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। माउंटबेटन चीफ, नेहरू उपाध्यक्ष, इसके अलावा 14 अन्य सदस्य थे। वल्लभ भाई पटेल,
बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजागोपालाचारी, सी एच भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली, प्रिय चुंदरीगर, अब्दुल रहीम, निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गनफजर अली खां। और इसकी जो घोषणा की थी 24 अगस्त 1946 को की गई। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए किया गया, मतलब केंद्र भी हो पर वो थोड़ा कमज़ोर हो, ये कैबिनेट मिशन का था। फिर बाद में संविधान में केंद्र को सशक्त और ताकतवर बनाया गया। पढ़िए इसका। भारत के लिए कैबिनेट मिशन लाए थे किस लिए? भारत के लिए कमज़ोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के प्रस्ताव के लिए था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और प्रांत को मिलाकर संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रहित विदेश विषयों को छोड़कर सभी विषय प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था? बी आर अम्बेडकर, जो कांग्रेस से नहीं थे, बम्बई से निर्वाचित हुए थे। गैर कांग्रेसी सदस्य थे जो बम्बई से निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी नहीं थे, बाकी से हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, ये सब भारत की संविधान सभा में थे। हिंदू महासभा से श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बी आर अम्बेडकर जो मुंबई से चुने गए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी बंगाल के संविधान सभा के सदस्य थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट नहीं, इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये कुछ समितियां हैं मुख्य, जैसे नियम समिति, रूल्स, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम और संचालन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राज्यों के लिए जो समझौता की समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। उसके बाद सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी है ना दो मूल समितियाँ थी सलाहकार समिति। पहली थी मूल अधिकार और दूसरी थी अल्पसंख्यक। मूल अधिकार के थे JB कृपलानी और इसके थे SC मुखर्जी। ओके, फिर संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ये थे, और प्रांत के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको याद करने का तरीका है, जहाँ भी आपको संघ दिखे वहाँ लगाओ जवाहरलाल नेहरू, और जहाँ भी प्रांत है वहाँ पे लगाओ पटेल। ओके, उसके बाद में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को नियुक्त किया गया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, और कंटिन्यू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन। पहला जो ड्राफ्ट किसने तैयार करा? वो BN राव ने तैयार करा था। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। उनके नाम क्या क्या थे? उनके नाम ये थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो उसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे गोपाल स्वामी आयंकर, तीसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे कन्हैया KM मुंशी, पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स थे माधवराव, और सातवें थे TT कृष्णामाचारी। ये क्यों बने थे? क्योंकि DP खेतान की मृत्यु के बाद ये बने थे। अब 7 है, याद कैसे करें? तो BR अम्बेडकर तो सभी को याद होंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे गोपाल, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे कन्हैया, यहाँ, ठीक है, उसके बाद माधव, उसके बाद कृष्णा, ये सभी कृष्ण भगवान की नाम है। तो एक तो ये मिलते जुलते नाम हो गए। उसके अलावा 2 मुस्लिम हैं, कौन कौन से? सैयद मोहम्मद, ठीक है, सैयद मोहम्मद थे, बस एक ही मुस्लिम है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ओके, उसके बाद प्रथम BR हमने देख ही लिया वाला क्वेश्चन। प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सदस्य कौन कौन से सदस्य थे?
देखिए, तो हमने देखे तो बी आर अम्बेडकर तो हमको पता ही है ना। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये दोनों थे, गोपाल स्वामी और कृष्णा। ये ढूंढो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गठन कब किया गया प्रारूप समिति का गठन? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति, कौन सी समिति? मूल अधिकार वाली। तो कौन इनका आंसर होंगे? सरदार पटेल। ठीक है। और इसके अंदर जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो हमने अभी तक 25 क्वेश्चन देखे, थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते। एक कथन है, कथन वाले क्वेश्चंस। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी व्हीलर का। ठीक है। तो अब कौन कौन कथन देने वाले लोग हैं? डॉक्टर अम्बेडकर, लेग्जेंड्रोविक्स, एम पायली और केसी व्हीलर। इनके कथन जितने भी मिले बुक्स में आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। एग्जाम में कथन भी आ सकता है जो आपको पता नहीं होगा उसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? विच इज़ नॉट अ रॉन्ग। के एम मुंशी के सदस्य थे भाई, के एम मुंशी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल। बलवंत राय मेहता समिति 1957-55 की गई, बिल्कुल की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति नहीं है। इसके मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो कमेंट बताओ, जिसको वैसे आंसर यही लिखा हुआ है, जो है सुप्रीम कोर्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड थे अपने संविधान सभा से रिलेटेड। सो ऐसे ही और इसके एक्सरसाइज होती रहेगी, तो कीप वॉचिंग। आप देख रहे थे खाकी स्क्वाड और मेरा नाम है विवेक पांचाल। ओके।